चलिए अब चर्चा की शुरुआत करें। राखी राठौर, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का हिंदुत्व वाला एंगल तो सामने आ ही रहा है। पहले राम मंदिर का मुद्दा भी आपने अब हर मंच से आप उठा रहे हैं, एमपी में भी, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में भी दंगे दंगाइयों की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भैया धर्म की बात वो कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट वो मांगते हैं जो काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। देखिए, कांग्रेस की बात पे नहीं आऊंगी पूजा जी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो इशू है उसमें एक तुष्टीकरण एक विषय है। बहुत सारे विषय हैं जिनके माध्यम से हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। मुख्य विषय जो है महिला सुरक्षा है। जिस तरह से युवाओं के साथ पेपर लीक का जो धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया, बेरोजगारों के साथ, दलितों पे जो अत्याचार हुआ और किसान वर्ग के साथ में जिस तरह से धोखा किया, उसी के साथ साथ तुष्टीकरण भी एक मुद्दा है। और क्यों ना हो मुद्दा पूजा, जब हमारे प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता है, वहां पे करौली में, बारा में, छबड़ा में, भीलवाड़ा में, मालपुरा में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं तुष्टीकरण की हुई, दंगे हुए और कैसा रवैया सरकार का रहा, वो इस बात से अंदाजा लगता है कि छबड़ा दंगे का मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री निवास पर मिलता है। और जिस तरह से करौली का जो मुख्य आरोपी था मतलूब अहमद, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कन्हैयालाल हत्याकांड में हुई, रोड रेज की घटना हम लोगों ने देखा कि जयपुर के अंदर एक रोड रेज की घटना होती है, 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपया, संविदा पे नौकरी और उसके साथ में एक डेयरी बूट का अलॉटमेंट होता है। 7,500 रोड रेज की घटनाएं जो है पूरे 5 साल में हुई, लेकिन अभी तक कभी किसी भी केस के अंदर इस तरह का जो एक्शन है वो सरकार का नहीं रहा, क्योंकि एक समुदाय विशेष से वो आता था, इसीलिए इस तरह का रवैया रहा। हमने देखा कि अलवर के अंदर भी इन्होंने 300 साल पुराने मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा। इन्होंने एक राम द्वारा जो सालासर बालाजी के एंट्रेंस पे था उसको भी बुलडोजर से तोड़ा। तो जिस तरह की राजनीति रही, हमने देखा रामनवमी के पे, हनुमान जयंती के प्रोसेशन पे, हिंदू नववर्ष के प्रोसेशन पे धारा 144 लगाई जाती है, लेकिन रमजान के महीने में कहा जाता है कि निर्बाध बिजली की होनी चाहिए सप्लाई, पीएफआई की रैली को परमिशन दी जाती है। तो जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस गवर्नमेंट का रहा, मैं सिर्फ तुष्टीकरण की बात नहीं करना चाहती, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी को धूल चटाएगी। काम कुछ नहीं किया। अभी अभी आपके संवाददाता कह रहे थे 1 साल पहले कुछ योजनाएं शुरू की, यानी ये बात समझ में आ रही है कि 4 साल तो सिर्फ आपसी में झगड़ा ही किया। ये सरकार ऐसी सरकार जो होटलों में बंद रही, आपसी झगड़ा, नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग। नहीं तो योजनाएं तो चुनाव से पहले ही आती है। वो स्थिति अगर आप राजस्थान में अब देख रहे हैं तो हम तो मध्य प्रदेश में वही देखा, लाडली बहना योजना तो इसी साल शुरू हुई। पूजा, ये मैनिफेस्टो 2018 में अनाउंस हुआ था ना, और ये 2018 वाला जो मैनिफेस्टो, इसका पहला बिंदु है किसानों की कर्ज माफी। ऐसा क्यों हुआ कि 19,500 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, 2,000 से ऊपर किसान जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। किसानों की बात एमएसपी पे कर रहे थे, बाजरे की खरीद नहीं कर पाए ना, 2350 है एमएसपी बाजरे की, लेकिन राजस्थान के अंदर जो मुख्य फसल बाजरा है वो राजस्थान सरकार खरीद नहीं पाती है, और इसलिए 1300 रुपए में लोकल मार्केट के अंदर किसानों को बेचना पड़ता है, या हरियाणा जाते हैं 2350 में बेचने के लिए। तो किसानों के साथ जिस तरह के अलग से कृषि बिल की बात करी, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स जो है वो हमारे यहाँ पर है। किसानों को रात को इन्होंने कहा था कि हम बिजली नहीं देंगे, हम दिन में बिजली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठंड में भी रात के वक्त ही बिजली प्रोवाइड की गई। तो जिस तरह की इनकी जो नीति थी उसको गलत तरीके से इन लोगों ने जवाब दीजिए स्वर्णिम जी, जवाब दीजिए। पुराना काम किया ही नहीं, नई गारंटी पे कौन विश्वास